महबूबा मुफ्ती ने कल एक विवादित बयान दिया है जिसमें साफ तौर से यदि कहा जाए कि वो देशद्रोह का मामला उनके खिलाफ दर्ज हो सकता है तो गलत नहीं होगा, लेकिन शायद महबूबा मुफ्ती अब ये जानती हैं कि जम्मू कश्मीर के अलावा पूरे देश भर में देशद्रोह का मामला दर्ज नहीं हो सकता और इसका फायदा शायद महबूबा मुफ्ती उठाना चाहती है। हमारे साथ मौजूद है पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह जी। सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपको लगता है कि केंद्र सरकार के ऊपर यदि देशद्रोह का मामला दर्ज नहीं कर सकती, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कल फैसला सुनाया, फिलहाल स्टे किया है सेडिशन चार्जेस पर, इसका फायदा उठाना चाहती है महबूबा मुफ्ती की? अब खुल के बोल लो, अब कौन सा देशद्रोह का मामला दर्ज हो सकता है उनके खिलाफ? देखिए, हो सकता महबूबा मुफ्ती के ध्यान में ये बात हो, लेकिन वो तो उनकी आदत है ना। आदत है इस प्रकार के विवादित जो है बयान देना, हिंदू मुसलमान करना, मंदिर मस्जिद करना और अपनी खोई हुई साख को वापस लाने की कोशिश करना। और उनकी जो बातचीत है या उनका जो बयान है, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला के और इनके वन अपमैनशिप की भी बू आती है, षड्यंत्र की बू आती है, क्योंकि पाकिस्तान भी वही बात बोलता है। बिलाल भुट्टो ने भी इसी लाइन के ऊपर जो है डिलिमिटेशन लेके जो है वो किया है, तो इसलिए कि षड्यंत्र है। लेकिन ये समझना चाहिए कि ठीक है कि जो सेडिशन जो कानून है ये कॉलोनियल पीरियड का कानून है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जरूर कुछ कहा है कि इसमें से वो खत्म तो नहीं हो सकता। देशद्रोह को कोई स्वीकार देश मान नहीं सकता। हाँ, उसमें क्या उसमें कोई बदलाव ला सकता है, उसके लिए शायद सुप्रीम कोर्ट के जो है ध्यान में कोई बात होगी, इसलिए उन्होंने FIR लगाने के लिए मना नहीं किया है। फिलहाल होल्ड पे रखा है कि कोई नई FIR लग सकता है, FIR लग सकता है, रिपोर्ट हो सकता है मुझे मेरी जानकारी के मुताबिक, लेकिन उस पर कार्रवाई या केस नहीं चलेगा। लेकिन हमें जो नॉलेज है उसमें ये कहा गया है कि साफ तौर से कि नया चार्जेस कोई FIR दर्ज नहीं हो सकती, और दूसरी जो पुराने देशद्रोह के मामले में इस समय जेलों में भी है, उन्हें भी वो भी अपनी बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा इस तरह के मामले जो है वो कश्मीर से आते हैं। कश्मीर से हमेशा इस तरह की चार्जेस आते हैं कि हमारे पर गलत देशद्रोह का मामला जो है वो दर्ज किया गया। शायद इसी धब्बे को धोने के लिए केंद्र सरकार अमेंडमेंट ला रही थी कि सिर्फ SP लेवल के जो रैंक के ऑफिसर हैं वही देशद्रोह का मामला दर्ज कर पाएंगे, है ना। लेकिन अब आपको लगता है कि यदि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया है तो सबसे ज्यादा नुकसान कश्मीर में होने वाला है, क्योंकि देशद्रोह के मामले सबसे ज्यादा कश्मीर में आते हैं, तो कहीं ना कहीं एजेंसीज के लिए मुश्किल हो पाएगा थोड़ा सा कश्मीर के उन लोगों को कंट्रोल करना जो हमेशा से देशद्रोह की एंटी एलिमेंट्स की पद चिन्हों पर चलते फिरते। देखिए उस वक्त का जो कानून था वो कानून था जो कॉलोनियल पीरियड का था, ब्रिटिश एम्पायर का कानून था, जो कि विदेशी ताकत थी जो उन्होंने कब्जा किया हुआ था। ठीक है, इसका बदलाव होना चाहिए था, लेकिन सरकार कोशिश कर रही है कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो कानून हो, इस प्रकार का कानून बने। उस पर पार्लियामेंट का भी रोल बनता है और सुप्रीम कोर्ट भी उसकी नजरसानी कर रही है और सरकार उस तरफ आगे बढ़ रही थी। ठीक है, कुल मिला के क्या पक्ष रहने वाले हैं वो सारे कुल मिला के चर्चा होगी तो वो सामने आएंगे। लेकिन इसके कारण देशद्रोह ये सोच लें कि हम पर मुकदमा नहीं चलेगा, हम पर कोई केस नहीं होगा, जो देशद्रोह में जो अंदर नहीं है उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, ये उनकी भूल होगी अगर इस प्रकार की सोच है। हाँ, उसके बाद उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है रिट्रोस्पेक्टिव होती है या प्रोस्पेक्टिव होती है, ये भी उसमें आएगा। लेकिन ये जो यासीन मलिक जैसे लोग, बिट्टा कराटे लोग जैसे लोग या वो लोग जो हैं जो इस प्रकार की बयानबाजी करते हुए देशद्रोह करते हैं, एक वो कभी भी इस प्रकार की कार्रवाई करने पर कानून के शिकंजे से बचेंगे नहीं, ये स्पष्ट है। डॉक्टर साहब, आप उप मुख्यमंत्री रहे हैं, एक चीज जानना चाहते हैं, हार्दिक पटेल के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज हो सकता है, कन्हैया कुमार के खिलाफ हो सकता है, विनोद दुआ के खिलाफ हो सकता है, ऐसा क्या वजह है? क्योंकि महबूबा मुफ्ती का ये बयान कोई नया नहीं है, पुराने समय से करती आ रही है, तो अभी तक वो देशद्रोह के मामले से बचती क्यों रही? देखिए, मैं आपको दूसरी एग्जाम्पल दूंगा। भारत को तोड़ने की बात करना, भारत के खिलाफ बोलना, हिंदू मुस्लिम करना, वो तो कम्युनलिज्म के तहत बात है। जहाँ जिस प्रकार से अभी जो वहाँ की ताजमहल की बात की, नहीं वो तो है, जैसे अभी महाराष्ट्र की हमारी जो MP है क्या नाम, नवनीत राणा, उसके पति के ऊपर जो केस चला है, वो तो है कि उन्होंने कहा कि हम हनुमान चालीसा जो मातोश्री के सामने बोलेंगे, उसमें ये सेडिशन का लगाया है। ठीक है, उसके लगाया, तो इस प्रकार की बातों के कारण ही सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार का व्यू लिया। लेकिन जो देशद्रोह करते हैं, अलगाववाद करते हैं, या देश के खिलाफ पाकिस्तान का साथ देने के बाद, वो कभी बचेंगे नहीं। ठीक है, कानून जो है किस रूप में आता है उसमें इंप्रूवमेंट होगी, ये आने वाले वक्त में। पर्टिकुलर क्वेश्चन कि महबूबा मुफ्ती क्यों बचती रही? क्योंकि हमेशा से वो इस तरह की बरगलाने वाली बातें करती रही। आपको लगता है देरी हुई है केंद्र सरकार से? देखिए, महबूबा मुफ्ती नहीं, बिट्टा कराटे जैसे लोग, यासीन मलिक जैसे लोग आज तक वो बचते ही आए हैं ना। 5 अगस्त 2019 के बाद पहले बचते आए हैं। कारण कुछ भी थे, यही कारण थे, कानून भी था, लेकिन कानून जो था उसको लागू भी नहीं किया गया क्योंकि कमजोर विल पावर नहीं थी। प्रधानमंत्री जब ऐसे लोगों को मिलते थे
जैसे यासीन मलिक जैसे कातलों से मिलते थे, सोनिया गांधी जी जिनके उनके साथ जो है मीटिंगें करती थी, और इस प्रकार के लोग थे, तो बचते आए। तो विल नहीं थी, आज विल है। कानून था, कानून है, कानून आएगा जी। लेकिन विल पावर होती है। कहते हैं कि लॉ टेक्स इट्स ओन कोर्स, जी। लेकिन द लॉ टेक्स इट्स ओन कोर्स ओनली व्हेन देयर इज अ पर्सन, देयर इज अथॉरिटी व्हिच हैज द विल टू इंप्लीमेंट इट। नाउ देयर इज अथॉरिटी। कानून की किताब में तो कानून एक बात है, उसको लागू करना दूसरी बात है। तो इसलिए वो बिल आई है, और आने वाले वक्त में कोई इस प्रकार की बात से कोई बचेगा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और ये साफ तौर से बीजेपी मानती है कि महबूबा मुफ्ती जो कि पहले से ही इस तरह की बरगलाने वाली बातें जरूर करती है, लेकिन यदि सेडिशन चार्जेस पर फिलहाल ऑन होल्ड रखा गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा, लेकिन यदि पहले उन पर एक्शन कर लिया जाता तो शायद ये इस तरह की बातों पर सोच विचार करने की जरूरत ना पड़ती। लेकिन बात पर इतना जरूर मानती है कि पलों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। इस तरह की कहावतें जो है वो खासतौर से कश्मीर सेंट्रिक जो भी इंटरनेशनल एलिमेंट्स हैं या कश्मीर केंद्रिक सियासत को ज्यादा बरगलाना चाहते हैं, उनके लिए ये कहावत जो है ये उस समय सार्थक नहीं होगी जब सेडिशन चार्जेस पर वापस जो केंद्र सरकार है अपनी पूरी नीति तैयार कर लेगा, और उसके बाद एक बार फिर से जो एंटी नेशनल्स हैं और जो देशद्रोह के बातें करते हैं उनके खिलाफ मामले दर्ज होना शुरू हो जाएंगे। तो उनको भी उसी तरह से एक सबक सिखाया जाएगा जिस तरह से बिट्टा कराटे और यासीन मलिक जैसे लोगों को सिखाया जा रहा है। फिलहाल आप जुड़ रही है न्यूज़ टुडे न्यूज़ के साथ।